जंगल में बारिश हो रही थी। चिड़िया अपना छाता लिए अपने घर से निकलती है और कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम खिचड़ी खाने का। ना दाल, ना चावल, ना आग जलाने के लिए लकड़ी। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? हम कैसे खिचड़ी बनाएंगे? कौवे भैया, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। नहीं चिड़िया, तुम ही बनाओ खिचड़ी जाकर। मुझसे ऐसी बारिश में काम नहीं होगा। चिड़िया चली जाती है। चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में केले के बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया को सूखी लकड़ियों की एक गठरी दिख जाती है। चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ उठा लेती है और सीधी तोते के घर जाती है। तोते भैया, बाहर आओ। तोता अपने घर से बाहर आता है। तोते भैया, मैं सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ, चलें हम सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं और सब एक साथ मिलकर खाएंगे। चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? तोते भैया, आप दाल या फिर चावल ले आएं, बाकी का काम मैं कर लूँगी। मुझे बारिश में भीगने से डर लगता है, मैं नहीं जा सकूँगा, माफ करना चिड़िया, मुश्किल है। तोता घर में चला जाता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं एक बार कबूतर के पास जाती हूँ, कबूतर जरूर मेरी मदद करेगा और बारिश में हम दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, छोड़ो सूखा दाना, चलो मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। चिड़िया, तुम जाओ और मैं आता हूँ। चिड़िया पीपल के बड़े पेड़ के पास जाकर चावल के दाने ढूंढने लगती है और चावल लेकर घर जाती है। आग जलाने के बाद चिड़िया हंडिया चूल्हे पर चढ़ा देती है और पानी उबलने के लिए रखती है। चावल तो मिल गए, अब मैं किसान की पत्नी से थोड़ी शक्कर और दाल का दाना लेकर आती हूँ। चिड़िया अपना छाता लेकर किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी शक्कर और दाल का दाना दे देंगी? चिड़िया, शक्कर भी मिलेगी और दाल का दाना भी। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। किसान की पत्नी चिड़िया को दाल और शक्कर दे देती है। शाम तक चिड़िया सारे काम कर लेती है और फिर जैसे ही चिड़िया खिचड़ी में घी डालती है, खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जाने लगती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी के घर में कुछ बन रहा है। कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुम कुछ बना रहे हो? कभी यार, सुबह चिड़िया मेरे पास आई थी, शायद वो खिचड़ी बना रही है। हाँ, वो मेरे पास भी आई थी, लेकिन अब वो हमें खिचड़ी नहीं देगी। मैंने तो उसके साथ काम भी नहीं करवाया। कभी यार, चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर खिचड़ी दे देगी। चलो एक बार जाकर देखते हैं। चिड़िया हंडिया चूल्हे से उतार लेती है और फिर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कबूतर और कौवा खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, ये खुशबू कैसी आ रही है? अरे भैया, ये खुशबू खिचड़ी की है। मैंने कहा था कि मिलकर काम करते हैं और मिलकर खिचड़ी खाएंगे, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे दे दो। और मेरे मुंह में भी चिड़िया बहन, मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा है। चिड़िया हंसने लगती है और दोनों को अपने घर में ले जाती है। दोनों को प्लेट में खिचड़ी डाल कर देती है तो खिड़की से तोता बोलता है, तोता भाई बारिश में भीगे और चिड़िया खाए मजे की खिचड़ी। रुको तोते भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। चिड़िया दरवाजा खोलती है, तोता भी अंदर आ जाता है और फिर सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी सी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था मैं अपनी माँ के पास ही रहती, कम से कम बारिश के मौसम में मीठा हलवा तो मिलता रहता। गोरी, जाओ रसोई में देखो क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। गोरी रसोई में जाती है। घी वाला डिब्बा भी खाली है और शक्कर भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। कालू, ओए कालू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना फल और ना ही शक्कर। तू आजा गोरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं, उसके पास मीठा हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गोरी और कालू दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। कालू दरवाजे पर दस्तक देता है।
चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लगता है चिड़िया घर में नहीं है। चलो गोरी, हम तोते के घर जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। तेज बारिश में दोनों कौवे मीठा हलवा खाने के लिए कई जतन कर रहे थे। तोते तोते, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें तुम्हारे घर में ढूंढते आए हैं। गोरी बहन, क्या हुआ? ऐसी बारिश में सब ठीक तो है? तुम्हारी भाभी का मीठा फलों का हलवा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए मैं तोते के घर आ गई। तोता भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है मीठा फलों का हलवा? कहाँ है हलवा? कहाँ है? हम तो खुद मीठा फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गोरी, हम सब घने जंगल में जाते हैं, वहाँ से हमें फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठा फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सब वहाँ से उड़ते हैं। घने जंगल में जाने से पहले ही बारिश के साथ हवा भी तेज हो जाती है और गोरी कभी तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। गोरी, गोरी नहीं है चिड़िया, गोरी कहाँ चली गई? हमें गोरी की खोज करना होगी। गोरी तेज हवा से उड़ गई होगी। फिर वो तीनों दोस्त गोरी की खोज करने लगते हैं। गोरी तो किसी पतंग की तरह हवाओं के दोष पर उड़ती हुई जा रही थी। गोरी कभी जाकर बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तो गोरी घर आ जाएगी। अगर पहले मालूम होता तो हम कभी फलों का मीठा हलवा बनाने घर से ना निकलते। हमें पूर्व वाले जंगल जाकर गोरी को देखना होगा। हवा उसी दिशा की है। गोरी जरूर पूर्व वाली दिशा में ही गई होगी। एक बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। एक कौवी हवाओं में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप वहाँ जाकर देखें। फिर वो सब जल्दी से बुलबुल की बताई हुई दिशा की तरफ उड़ते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। वो रही गोरी, उस बड़े पेड़ में फंसी हुई है। चिड़िया और तोता जल्दी से जाकर गोरी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गोरी, तुमने ही जिद की थी ऐसी बारिश में हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी यहाँ तक न आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त कबूतर वहाँ आ जाता है। आप सब यहाँ, और वो भी बारिश में? कबूतर भैया, हम तो घने जंगल में फल लेने जा रहे हैं। कालू और गोरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने मेरा घर है। जब तक बारिश हो रही है आप सब मेरे घर में रुक जाएं। जब बारिश रुकेगी तो फिर जाना। कबूतर उन सबको अपने घर ले जाता है। कबूतर कबूतर, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से कबूतर की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठा फलों का हलवा लेकर आई हूँ। क्या आपको मीठा फलों का हलवा पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लूसी, मीठा हलवा खाने के लिए तो हम सब बारिश में ऐसे मारे मारे फिर रहे थे। फिर कबूतर की पत्नी सब पक्षियों को मीठा फलों का हलवा देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो हलवा खाने लगते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। मीठा फलों का हलवा मिलेगा क्या? जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी मीठा हलवा मिल जाता है।